तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर पिल खा के अपने आप को रिकवर कर लेता है। वो कहता है लो गाइस मैं रिकवर हो गया। वो एल्डर भी कहता है वाह यार क्या बात है, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। तो अपना बुढ़ा एल्डर भी कहता अरे यार क्या क्या मज़ा यहाँ पर आ गया। ये जो पिल है ना, ये पिल बड़ा हार्ड यहाँ पर है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बुढ़े एल्डर का काफ़ी नुकसान हो गया होगा। वो भी कहता ना ना कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर तभी एक रेसिपी निकालता है और कहता है मेरे पास एक दूसरी पिल की रेसिपी है जो आपके इस पिल के बदले शायद यहाँ पे काम आ जाएगा। आपने मेरे पे जो एहसान किया ये उसी एहसान का बदला है। तो लेने से ही मना कर देता हूँ। कहता ना यार तुम तो एक छोटे से बच्चे हो मामूली से, तुमको कौन सी एल्केमिस्ट आती है, तो ये पिल बेकार होगा यार, रख लो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है रियली आर यू सीरियस माई ब्रो। इस पिल का मालूम है क्या नाम है? स्पिरिट कॉन्सेंट्रेटिंग पिल। वो भी कहता व्हाट, हाँ भाई क्या मजाक किया जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रियल है। वो भी कहता ला साले मुझे देखने दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता खाली देखो मत, ट्राई मार के देखो, बना के देखो। वो भी कहता वेल मैं बना के देखूंगा। अगर तू कह रहा है, अगर वो सच है ना, तो ये पिल इतना स्पेशल पिल होगा ना कि ये मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा बड़ा एहसान होगा। बुढ़ा भी कहता एक सेकंड सच्ची में। वो भी कहता या मुच्ची में यार, तुझे नहीं आइडिया क्या ये पिल कितना ज़्यादा रह रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार रह रहे, मेरी ओर से रिवॉर्ड यहाँ पे रख लो, मुझे बदले में कुछ भी देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो भी कहता ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में रख लूँगा, ये बहुत ज़्यादा रेयर यहाँ पर है। तो बदले में मैं तुझे एक मौका यहाँ पे दे सकता हूँ। मौका ये है कि मैं तुझे अपना डिसाइपल यहाँ पे बना सकता हूँ। अगर मैंने तुझे अपना डिसाइपल बनाया तो नौकर डिसाइपल से तुझे आज़ादी मिलेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात कर रहे हो, सच्ची में बुड्ढे जी सुना, मैं ऑफिशियली एक डिसाइपल बन सकता हूँ, नौकर डिसाइपल बनने की ज़रूरत ही नहीं। वो भी कहता हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन भाई ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि याद है बहुत पहले हमारी जो मुखिया है ना, उन्होंने बोल दिया था जो भी एक बार नौकर बनेगा ज़िंदगी भर उसको नौकर बन के ही रहना पड़ेगा। आज तक कोई भी नॉर्मल डिसाइपल नहीं बन पाया। वो भी कहता अरे यार लौंडे में टैलेंट तो है, तो टैलेंट के मामले में तो कोई कमी नहीं है, बस एल्डर को तो मनाना है, तू मना लेना यार, वो तेरी 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 जान पहचान की है ना। ये भी कहता ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। अब वो हाँ बोलेगी ना बोलेगी उन पे डिपेंड है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस बोल के देखो शायद वो मान भी जाए। अब आते हैं भाई इस एल्डर की ओर। ये वही एल्डर है जिसके डिसाइपल को हमारे मेन कट्टा ने अभी अभी जान से मारा। और याद है ना पहले छोटे भाई का हाथ तोड़ा था। हाँ तो एल्डर भी कहता चल मैंने तुझे दवा देकर ठीक कर दिया, तेरे भाई को बोला। वो भी कहता है आई एम सॉरी मेरे भैया अभी बिजी हैं, बाहर गए हैं बदला लेने के लिए। वो भी कहता हाँ सारा काम तेरा भैया करेगा, तू क्या यहाँ पे बैठ के ताता थैया करेगा। वो भी कहता शुक्रिया गाली देने के लिए, मैं अगली बार से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करूंगा। उतने में दूसरा डिसाइपल आता है और कहता बैड न्यूज़, इसका जो भाई है ना लीजियन मारा जा चुका है। एल्डर भी कहता वाट, भाई वो मेरा सबसे बेस्ट डिसाइपल था, ऐसे कैसे वो मारा गया। छोटे भाई को भी विश्वास नहीं होता कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। एल्डर भी कहता साले तेरा भाई मारा गया, इसमें सारी गलती तेरी है। वो भी कहता नहीं मेरी क्या गलती है, वो तो टान यून नाम के लौंडे से बदला लेने गया था। टान यून तो एक छोटा सा नौकर यहाँ पर है, एक नौकर ऐसा कैसे यहाँ पे कर सकता है, ये सब गलत हो रहा है। अरे मेरा भाई मर गया, रे मेरा भाई मर गया। तो वो लात मार देता है एल्डर और कहता साले रोने की कोशिश मत कर मेरे सामने, यू फकिंग लूजर, सारी गलती तेरी यहाँ पर है, निकल जाओ और आज के बाद मुझे कभी अपना मुंह मत दिखा, जेल में डालो इसको और 100 कोड़े मारो। वो भी कहता मुझे ऐसा मत मारो मेरे मत मारो। वो भी कहता है साले तूने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, बदला लेना पड़ेगा और बदला मैं लेके यहाँ पे रहूँगा। अब आते भाई दूसरे एल्डर की ओर जिसके पोते को हमारे मेन कैरेक्टर ने मारा था। अब वो भी बदला लेने के बारे में कहता है कि मैनू चाहिए बदला 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 बदला, कुछ भी हो जाए जाओ मार के आओ। वो लोग भी कहते हैं यस मास्टर टेंशन यहाँ पे ना लो, हम कुछ बंदे लोग को भेजते हैं और उसको जान से यहाँ पे मरवा डालते हैं। ये भी कहते यस ऐसा मारो कि अगले जन्म में उसकी रूह भी कांप जाए। अब आते भाई सॉल टेम्पल में जहाँ पर वो लोग आपस में बात करते हैं कि मुरोंग एल्डर आने वाले हैं यार, उनका पोता मारा गया है, उनको पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेगा। दूसरा भी कहता या बताना मत। याद है ना मुरोंग नाम का भी एक लड़का था जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने मारा था, उसका दादा भी आता है और कहता मैं आ गया, मारो डिकरो किधर है, मारो डिकरो किधर है। ये लोग कहता है आपको डिकरो इधर नहीं है। ये भी कहता है मेरा डिकरो इधर क्यों नहीं है, होगा यार इसी सेट का मेंबर यहाँ पे बनेगा। तो वो भी कहता नहीं है ही नहीं क्योंकि आपका पोता। वो भी कहता क्या मेरा पोता नहीं, क्या हुआ मेरे पोते को जल्दी से बोलो। वो लोग भी कहते हैं आपका पोता यहाँ पे मारा गया, टान यून नाम के किसी लौंडे ने उसको ऐसा मारा कि वो मर गया। अभी के लिए वो हमारे सेट का नौकर डिसाइपल है मेडिसिन गार्डन में। वो भी कहता व्हाट, एक नौकर ने मेरे पोते को यहाँ पे मारा, ऐसे कैसे हो सकता है। ये लोग कहते हमको नहीं मालूम लेकिन ऐसा ही हुआ है, अगर आपको बदला लेना है तो आप जाके उसको मारो। वो भी कहता ऑफ कोर्स मैं अपने पोते का बदला लूंगा, मेरा पोता मेरे खानदान की आखिरी निशानी।
अब आते भाई दूसरे एल्डर की ओर, वो पूरा गुस्से के मारे अब आते उस दूसरे एल्डर की ओर जिसको भी अपने डिसाइपल का बदला लेना था। आते ही गुस्सा कर रहा था, बाकी लोग डर जाते कि अरे यार ये तो बदला लेने आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता शिट ये तो बदला लेने आया, मानना ही पड़ेगा, एल्डर में तो दम लग रहा है। बुड्ढा भी कहता लेकिन अब इसके साथ जाके लड़ मत लेना, इसके आगे तो टिक नहीं पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। उधर से वो भड़के जा रहा है और कहता है किधर है टानियों के बच्चे बाहर आ, ओ बुढ़े किधर है बाहर आ। तो बुढ़ा बाहर आता और कहता रे लौंडे शांत हो जा, काहे गुस्सा यहाँ पे कर रहा है। वो भी कहता शांत हो जा, गुस्सा काहे कर रहा हूँ, तेरे डिसाइपल ने मेरे डिसाइपल को मार डाला और तू कह रहा है कि मैं गुस्सा भी ना करूँ। ये भी कहता मारा है लेकिन अब देख गलती मेरे डिसाइपल की कहाँ है, गलती तो भाई तेरे डिसाइपल की थी ना, बदतमीजी उसने की थी, चैलेंज किया था। ये भी कहता तो क्या तू उसको जान से मरवा डालेगा, ये गलत बात है, मैं मारूंगा उसको, जान से मारूंगा, बुला लौंडे को बुला। ये भी मना कर देता, कहता नो मैं ऐसा तुझे किसी को भी जान से मारने का मौका यहाँ पे नहीं दूंगा, तू एल्डर है वो डिसाइपल है, डिसाइपल का बैटल होता तो भली अलाउ कर देता। वो भी कहता बुढ़े बीच में ना बोल, तू बीच में मत बोल, मैं सीनियर यहाँ पर हूँ, मेरे साथ अगर ऐसी बदतमीजी यहाँ पे करेगा ना तो देख ले मुझसे ज़्यादा बुरा कोई भी नहीं होने वाला। हमारा बुढ़ा भी कहता यार बदतमीजी में नहीं बल्कि बदतमीजी तू यहाँ पे किए जा रहा है, ज़्यादा नाटक यहाँ पे मत कर, अगर तूने नाटक किया तो देख ले। तो वो भी कहता साले तू मेरे साथ अब गुस्सा करेगा। ये भी कहता यस मैं गुस्सा यहाँ पे करूंगा, मैं कब से प्यार से बातें कर रहा हूँ लेकिन तू मेरे सर पे चढ़े जा रहा है, अगर एक बार सर पे और चढ़ा ना उठा के पटक दूंगा। वो भी कहता चुप हो जा, सबके सामने मेरे पे मत चिल्ला। बुढ़ा भी कहता चिल्लाऊंगा, तो वो भाग जाता, वो कहता बाद में आऊंगा बदला लेने। बाकी सब भी कहते माई गोड बुढ़े को इतना गुस्से में पहली बार देखा है, बुढ़े तो बड़े गजब है। हमारा मैं कट्टा भी चौंक जाता कि हाँ भाई मैं भी पहली बार बुढ़े को इतने गुस्से में देख रहा था, वरना मुझे लगा बुढ़ा तो एकदम संत आदमी है। बुढ़ा पीछे से आता है और कहता क्या हुआ बे साले, क्या बोल रहा था मेरे बारे में। हमारा मैं कट्टा भी कहता बुढ़े इतने सीरियस काहे को होते हो, मैं तो बस ऐवे ही आपकी तारीफ ही कर रहा था। वो भी कहता चल सुना मैंने, तारीफ नहीं कर रहा था, कल जाऊंगा और अपनी एल्डर से पूछ के देखूंगा, परमिशन दे देते तो ठीक है। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता या पूछो यार। अब आते भाई अगले दिन की बारी, सब लोग इकट्ठा थे, अपना बुढ़ा भी इकट्ठा था, मैडम जी भी सामने से आती है और कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सब लोग यहाँ पे आ जाओ। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, हमारी जो एल्डर टांग है ना उनको काफ़ी ज़्यादा सीरियस चोट लगा है, उनकी जान मुसीबत में। याद है ना 4-5 या 3-4 एपिसोड पहले वो जो पीले बालों वाली लड़की थी, उसकी जो मास्टर जिसने उसको जान बचाया था वो बीमार है, ऐसा बुढ़े ने बोला था, तो उसी के बारे में बात हो रही है। बाकी एल्डर्स भी कहते व्हाट अबे उनको क्या हो गया, यार कोई दवा दारू नहीं है क्या। बोला भी जाता शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, दवा दारू के बारे में हमने पता किया और बूढ़े को कुछ पता भी चला। बुढ़े सामने आओ, बुढ़ा भी कहता बोलो जी क्या हुआ। ये भी कहता हमको कुछ जड़ी बूटियाँ चाहिए उनके इलाज के लिए, जो मिल नहीं रहा, तो जितना हो सके उतना जल्दी ढूंढो। वो भी कहता ठीक है मैं जल्दी ढूंढवाने की पूरी कोशिश यहाँ पे करूँगा। और पीछे से कमीना एल्डर वो भी सोचता है कि वाह यार एक सही मौका मिला बदला लेने का। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं कौन बदला लेता है, कौन क्या करता है। हम मिलते हैं किसी और एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।